नमस्कार मित्रों, आज आप जिस विषय पर सुनने जा रहे हैं वह कोई सामान्य जानकारी नहीं है। यह वह बात है जिसे जानने के लिए सदियां लग जाती है। यह वह रहस्य है जिसे जान लेने के बाद जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं रह जाता। आज हम बात करेंगे ईश्वर को अनुभव कैसे करें। आपने ईश्वर का नाम बहुत बार सुना होगा, किताबों में, मंदिरों में, प्रवचनों में, लेकिन क्या आपने कभी सच में ईश्वर को महसूस किया है? क्या कभी लगा है कि कोई शक्ति हर पल आपके भीतर सांस ले रही है? अगर आपका मन बेचैन रहता है, अगर जीवन की हलचल में आपको शांति नहीं मिलती, तो यह वीडियो आपके लिए एक दीपक की तरह है जो आपके भीतर के अंधकार को धीरे धीरे मिटा देगा। यह कोई धर्म नहीं सिखाएगा, कोई पूजा पद्धति नहीं बताएगा, यह सिर्फ आपको आपसे मिलाएगा। और जब आप खुद से मिलते हैं तब ईश्वर को महसूस करना बहुत सहज हो जाता है। मैं आपसे बस यही कहूंगा, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह यात्रा एक विचार से शुरू होगी, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते ये आपके भीतर एक क्रांति की तरह उतर जाएगी। अगर आपको लगे कि ये बातें आपके मन को छू रही हैं, तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक देकर इसे औरों तक पहुंचाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी ही सच्चाई से भरी बातें मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आप तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर चलने के लिए जहां आप ईश्वर को केवल समझेंगे नहीं बल्कि महसूस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ईश्वर, वह रहस्य जो हर युग, हर संस्कृति, हर आत्मा को आकर्षित करता रहा है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर को जाना नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, और यही अनुभव ही आत्मा की अंतिम प्यास है। जीवन में जब सब कुछ व्यर्थ लगने लगे, जब उपलब्धियों का बोझ भी भीतर खालीपन भरने में असफल हो जाए, तब व्यक्ति उस द्वार पर आता है जहां वह पूछता है, क्या ईश्वर सच में है? और अगर है तो क्या मैं उसे अनुभव कर सकता हूं? परमहंस योगानंद इसी प्रश्न को जीवन का केंद्र बनाकर ध्यान, साधना और आत्मा अनुभूति की राह पर निकले। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर कोई कल्पना नहीं बल्कि अनुभव की सच्चाई है। पर क्या यह अनुभव केवल योगानंद जैसे महापुरुषों के लिए सुरक्षित है? नहीं, यही तो उन्होंने सिखाया कि यह हर साधक के लिए संभव है, अगर वह सही विधि अपनाए और पूर्ण समर्पण के साथ भीतर उतरने को तैयार हो। योगानंद ने कहा, यदि तुम पूरे मन, प्रेम और विश्वास से ईश्वर को पुकारो तो वह तुम्हें उत्तर जरूर देगा। लेकिन यह पुकार कोई शब्दों की नहीं होती, यह पुकार आत्मा की होती है। और यह आत्मा की पुकार तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति बाहर की दुनिया से थोड़ा हटकर भीतर की यात्रा पर निकलता है। इस यात्रा का पहला चरण है मौन। जब शब्द समाप्त होते हैं तब अनुभव आरंभ होता है। योगानंद सिखाते हैं कि मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि विचारों की आंधी को शांति में बदल देना है। यह एक पल रुककर मैं आपसे एक व्यक्तिगत बात कहना चाहता हूं। अगर आप इस वीडियो को इस क्षण तक देख रहे हैं तो समझ लीजिए, आपकी आत्मा अब पुकार रही है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस विषय से जुड़ रहे हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत कुछ हो रहा हो, तनाव, भ्रम या तलाश, पर यही तो अवसर है भीतर झांकने का। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस पूरी श्रृंखला को ध्यानपूर्वक देखें और इसे केवल जानकारी समझने के लिए न देखें। इसे अपनी आत्मा की यात्रा के रूप में लें, क्योंकि जो आप खोज रहे हैं वह आपके भीतर पहले से है, बस अनुभव करना बाकी है। चलिए अब उस विधि की ओर लौटते हैं जो योगानंद ने दी। वे कहते हैं, श्वास और मन के बीच गहरा संबंध है। जब मन अशांत होता है, श्वास तेज होती है, और जब श्वास स्थिर होती है तो मन भी शांत हो जाता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया श्वास पर, लेकिन सिर्फ साधारण श्वास पर नहीं। उन्होंने सिखाया हांग सौ विधि। यह विधि इतनी सरल है कि कोई भी इसे कर सकता है, और इतनी गहरी है कि आत्मा तक पहुंचा सकती है। हांग सौ का अर्थ है मैं वही हूं। जब श्वास अंदर जाती है कहें हांग, और जब बाहर जाती है कहें सौ। यह मंत्र न केवल मन को एकाग्र करता है, बल्कि आत्मा को उसकी दिव्यता की याद भी दिलाता है। परमहंस योगानंद ने कहा कि हांग सौ
साधना केवल शब्द दोहराना नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म आंतरिक एकाग्रता की कला है। जब आप भांग के साथ श्वास को भीतर लेते हैं तो यह भावना भीतर लानी होती है कि मैं आत्मा हूं, और जब 100 के साथ श्वास बाहर जाती है तो यह स्मरण होता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं। प्रत्येक श्वास के साथ यह गहराई बढ़ती जाती है। यह कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं है, बल्कि धीरे धीरे घटने वाला आंतरिक जागरण है। परमहंस योगानंद बार बार कहते थे कि यदि तुम इस विधि को एकाग्र प्रेम से, श्रद्धा से, निरंतरता से करते रहो तो एक दिन वह क्षण अवश्य आएगा जब भीतर एक प्रकाश फूटेगा। यह प्रकाश किसी दीपक का नहीं, किसी कल्पना का नहीं, वह तुम्हारे अपने आत्मिक स्वरूप का दर्शन है। यह अनुभव कभी शब्दों में नहीं समा सकता। यह वही अनुभूति है जिसे संत कबीर ने कहा, जो कहे सो जाने नहीं, जाने वाला कहे नहीं। इस साधना में सबसे आवश्यक है धैर्य। आधुनिक जीवन की दौड़ में हम हर चीज फास्ट फॉरवर्ड चाहते हैं, पर ईश्वर को अनुभव करने की यह यात्रा धीमी, शांत और गहन है। योगानंद कहते हैं, तुम्हें अपने अंतर को इतना शांत करना होगा कि जब ईश्वर की उपस्थिति वहां फूंक भर करे तो तुम उसे सुन सको। और यह सुनना तभी संभव है जब मन की हलचल, विचारों की बड़बड़ाहट और इच्छाओं की भूख धीरे धीरे मौन में विलीन हो जाए। योगानंद इसे इनर साइलेंस कहते हैं, जहां कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, बस एक उपस्थिति है, और वह उपस्थिति ही ईश्वर है। पर इस मौन की ओर बढ़ने में सबसे बड़ा अवरोध है हमारी आदतें, मन की बेचैनी, शरीर की असहजता और हमारी ललक कुछ महसूस करने की। साधक चाहता है कि वह कुछ महसूस करे, रोशनी, कंपन, आवाज या कोई दिव्य संकेत। लेकिन योगानंद स्पष्ट करते हैं कि अनुभव की सबसे बड़ी गहराई वहां है जहां कुछ भी घटता नहीं है, बल्कि बस एक उपस्थिति है, शुद्ध अस्तित्व है। यही वह बिंदु है जहां साधक धीरे धीरे मैं कर रहा हूं से मुक्त होता है और अनुभव करता है यह सब हो रहा है। यहां से उसकी चेतना बाहर से हटकर भीतर की ओर बहने लगती है, और यही वह क्षण है जब साधक पहली बार अपने भीतर की उस दुनिया से परिचित होता है जो हमेशा वहीं थी, बस हमारी दृष्टि बाहर उलझी हुई थी। परमहंस योगानंद इस अवस्था को इनर रिट्रीट कहते हैं, भीतर का आश्रम जहां आत्मा विश्राम करती है। यहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रयत्न भी नहीं, बस एक मौन उपस्थिति है जो शब्दों से परे है, अनुभूति से भी परे। जब साधक इस मौन में स्थिर होता है तब वह अनुभव करता है कि विचार धीरे धीरे शून्य हो रहे हैं। मन किसी लहर की तरह ऊपर नीचे नहीं हो रहा, बल्कि एक शांत झील की तरह स्थिर हो गया है। इस स्थिरता में ही ध्यान का जन्म होता है, सच्चा ध्यान। योगानंद कहते हैं, ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं है, यह एक परिणाम है। वह तब घटता है जब मन शांत होता है, जब श्वास स्थिर होती है, जब इच्छाएं शून्य हो जाती है। और इस ध्यान की अवस्था में ही आत्मा अपनी मूल प्रकृति को पहचानती है। साधक इस अवस्था में पहली बार जानता है कि वह शरीर नहीं है, वह मन भी नहीं है, न ही उसका नाम या उसका इतिहास। वह जानता है कि उसके होने का कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, वह शुद्ध चेतना है। इस अनुभव में कोई चमत्कार नहीं होता, कोई दृश्य प्रकाश नहीं फूटता, पर एक गहन शांति भीतर फैल जाती है, इतनी गहरी कि साधक उसमें खो जाना चाहता है। यह खो जाना ही ईश्वर की गोद में लौटना है। योगानंद इस शांति को ईश्वर का स्पर्श कहते हैं। यह कोई ध्वनि नहीं, कोई आकाशवाणी नहीं, बस एक मीठी नीरव अनुभूति, जैसे कोई मां अपने बच्चे को चुपचाप बाहों में भर ले और वह बच्चा सब कुछ भूल जाए। जब यह स्पर्श होता है तब साधक समझ जाता है कि उसे खोजने कहीं बाहर नहीं जाना था। ईश्वर उसकी श्वासों में था, उसकी धड़कनों में था, उसकी चेतना के हर कोने में था, पर वह ही व्यस्त था संसार की कोलाहल में, इसलिए देख नहीं पाया। अब वह देख रहा है, अब वह जान रहा है, और यह जानना किसी जानकारी जैसा नहीं होता, यह एक जिंदा अनुभव होता है जो भीतर स्थायी परिवर्तन लाता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे आपके सोचने के ढंग को, देखने के ढंग को और जीवन को जीने के ढंग को बदल देता है। आप पहले जैसे नहीं रह जाते,
आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, आपके संबंधों में शुद्धता आ जाती है और भीतर एक गहन संतोष की छाया हर क्षण पर छा जाती है। परमहंस योगानंद बार बार कहते थे कि ईश्वर का अनुभव केवल किसी साधना या ध्यान की उपलब्धि नहीं है, यह एक नवीन जीवन शैली का आरंभ है। जैसे ही आप उस मौन, उस गहराई, उस परम स्पर्श से लौटते हैं तो आप संसार में पहले जैसे लौटते नहीं, आपकी दृष्टि बदल जाती है। अब आप हर व्यक्ति में उसी आत्मा की झलक देखने लगते हैं। जो पहले शत्रु लगता था उसमें भी करुणा दिखाई देती है। जो पहले कठिनाई लगती थी वह अब एक अवसर बन जाती है। यह दृष्टि योगानंद की भाषा में क्राइस्ट कॉन्शियसनेस है, एक ऐसी चेतना जो हर रूप में ईश्वर को देखती है, हर परिस्थिति में उसकी योजना को पहचानती है। और यह चेतना कोई रहस्यमय उपलब्धि नहीं है, यह अभ्यास से धीरे धीरे पनपती है। जब आप हर दिन ध्यान में बैठते हैं, जब हांग सौ की विधि के साथ आप मन को प्रशिक्षित करते हैं, जब आप अपने भीतर के मौन को सम्मान देते हैं, तब यह चेतना अपने आप खिलने लगती है, जैसे सूर्य की गर्मी में कमल का फूल। साधक को यहां से ईश्वर के अनुभव को केवल ध्यान की अवस्था तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि उसे जीवन के हर क्षण में विस्तारित करना है। यही असली साधना है, जब काम करते हुए भी भीतर शांति बनी रहे, जब रिश्तों में उलझे बिना प्रेम बना रहे और जब जीवन के संघर्षों में फंसे बिना भीतर की उपस्थिति बनी रहे। परमहंस योगानंद कहते थे, यदि तुम हर सुबह ध्यान करते हो और हर शाम फिर से उस मौन में उतरते हो, तो वह दिन दूर नहीं जब हर सांस, हर दृष्टि, हर शब्द ध्यान बन जाएगा। तब तुम्हें ध्यान के लिए अलग समय नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन ही ध्यान बन जाएगा। और जब जीवन ध्यान बन जाता है, तब साधक को कोई उपलब्धि नहीं चाहिए, क्योंकि वह जानता है कि जो अनुभव भीतर हुआ है वही परम अनुभव है। कोई प्रमाण नहीं, कोई बाहरी पुष्टि नहीं, बस एक साक्षी भाव जिसमें आत्मा हर क्षण परमात्मा से जुड़ी रहती है। यह जुड़ाव किसी डोर से नहीं, किसी अनुबंध से नहीं, यह तो एक सहज प्रवाह है। जैसे नदियां समुद्र से मिलकर अपनी पहचान भूल जाती है और उसी में समा जाती है। साधक जब इस अवस्था में पहुंचता है तो उसके भीतर एक स्थायी मौन बस जाता है, ऐसा मौन जो किसी शब्द के अभाव से नहीं बल्कि पूर्णता के अनुभव से उपजा होता है। अब उसे कुछ कहना नहीं होता, फिर भी उसकी उपस्थिति बोलती है। वह कुछ करना नहीं चाहता, फिर भी उसका अस्तित्व संसार को स्पर्श करता है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब तुम ईश्वर को पा लेते हो तब तुम चाहोगे कि हर प्राणी उसी प्रेम को महसूस करे जो तुमने किया। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहता, वह एक माध्यम बन जाता है। यह माध्यम बनने की प्रक्रिया में अहंकार पिघलता है। जो मैं हमेशा स्वयं को सबसे अलग और विशिष्ट मानता था, वह अब आत्मा की विशाल नदी में विलीन होने लगता है। अब साधक किसी उपलब्धि का दावेदार नहीं होता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि जो पाया वह भी परमात्मा ने दिया और जो खोया वह भी उसकी ही इच्छा से गया। यह स्वीकार भाव ही साधक के भीतर स्थायी शांति लाता है। अब वह किसी बात के लिए शिकायत नहीं करता, कोई प्रश्न नहीं करता, कोई उलझन नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है जो घट रहा है वह उसी परम सत्ता के आदेश से घट रहा है। योगानंद कहते हैं, सच्चा योगी वही है जो हर परिस्थिति में ईश्वर की योजना को स्वीकार कर लेता है। वह न भागता है, न उलझता है, बस प्रेम पूर्वक स्वीकार करता है। यह स्वीकार कोई लाचारगी नहीं होती, यह तो एक उच्च आत्मज्ञान की स्थिति होती है। साधक जानता है कि जीवन उसे वही दे रहा है जिसकी उसे आवश्यकता है, न कि वही जिसकी वह इच्छा करता है। और जब यह भाव भीतर ठहर जाता है, तब साधक की चेतना में करुणा, नम्रता और एक विशेष प्रकार की सहजता आ जाती है। वह अब किसी को नीचा नहीं देखता, किसी से श्रेष्ठ होने का भाव नहीं रखता। उसका मन पारदर्शी हो जाता है, ऐसा मन जिसमें हर आत्मा को स्वयं की छवि दिखाई देती है। यहीं से साधक का जीवन एक तपस्या नहीं, एक समर्पण बन जाता है, एक ऐसी यात्रा जिसमें वह हर क्षण परमात्मा को समर्पित करता है। न यह यात्रा कहीं जाती है, न कहीं से आती है, यह तो भीतर ही भीतर बहती है, जैसे आत्मा अपनी ही परिक्रमा कर रही हो। साधक अब लक्ष्य पर नहीं टिकता, वह हर कदम को ही मंजिल मान लेता है।
यह जीवन का वैराग्य नहीं है, यह गहराई का रंग है। परमहंस योगानंद इसे लिविंग इन गॉड कहते हैं। ईश्वर में जीना, न केवल ध्यान में बल्कि जीवन के हर काम में। चाहे रोटी बन रही हो या किसी बीमार की सेवा हो रही हो, हर क्रिया अब पूजा बन जाती है, हर क्षण साधना बन जाता है। ऐसी स्थिति में ध्यान अब कोई विशेष अवस्था नहीं रह जाता, वह एक स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। जैसे सांस अपने आप चलती है, वैसे ही ध्यान अब भीतर चलता रहता है। साधक बात करता है, चलता है, काम करता है, लेकिन भीतर उसकी चेतना उसी मौन से जुड़ी रहती है, उसी परम स्रोत से। योगानंद कहते हैं, सच्चा भक्त वह है जो संसार में रहते हुए भी भीतर से विरक्त है और ईश्वर से जुड़े बिना भी एक क्षण नहीं रह सकता। इस जुड़ाव को पाने के लिए कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी होती, कोई जटिल कर्मकांड नहीं करना होता। बस साधना में निरंतरता चाहिए, प्रेम चाहिए और अपने भीतर उतरने का साहस चाहिए। यह साहस बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि भीतर उतरने का मतलब है अपने अहंकार को देखना, अपने डर को पहचानना और अपने बनावटी चेहरे उतारना। लेकिन जो यह साहस कर लेता है, वह अनुभव करता है कि उस सब के पीछे एक दिव्य ज्योति है जो कभी बुझती नहीं। साधक जब उस ज्योति के संपर्क में आता है तो वह जान जाता है कि ईश्वर कोई स्थान नहीं, कोई आकृति नहीं, वह तो एक अनुभूति है, एक चैतन्य उपस्थिति है जो हर ओर फैली हुई है। और तब साधक का मन उस उपस्थिति में विश्राम करने लगता है, जैसे बच्चा मां की गोद में चैन से सो जाता है। यह विश्राम ही असली भक्ति है। यह वह प्रेम है जिसमें कोई मांग नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, बस समर्पण होता है। और इस समर्पण में जो आनंद है वह किसी इंद्रिय सुख से नहीं मिल सकता। यह आनंद आत्मा का भोजन है और वही भोजन साधक को भीतर से भर देता है। जब भीतर पूर्णता का अनुभव होता है तो बाहरी संसार की वस्तुएं अपने आकर्षण को खो देती है। वे अब केवल उपयोग की चीजें रह जाती हैं, पूजा की नहीं। अब साधक संसार से भागता नहीं, लेकिन उसमें लिप्त भी नहीं होता। उसका मन हर समय भीतर के रस में डूबा रहता है, उस रस में जो केवल परमात्मा के अनुभव से मिलता है। परमहंस योगानंद ने बार बार कहा कि ईश्वर कोई कल्पना नहीं है, वह एक जीवंत सजीव अनुभूति है जो हर साधक के लिए संभव है। लेकिन उस अनुभव तक पहुंचने के लिए धैर्य चाहिए। आज का मन तुरंत फल चाहता है, लेकिन यह यात्रा तुरंत फल देने वाली नहीं, यह तो गहराई से निखरने वाली है। जैसे एक बीज को अंधेरे में मिट्टी के भीतर रहकर धीरे धीरे अंकुरित होना होता है, वैसे ही आत्मा को भी अपने भीतर के मौन में उतरकर हर दिन अभ्यास करके धीरे धीरे उस दिव्यता में खिलना होता है। योगानंद यही कहते थे, डोंट वेट फॉर गॉड टू कम एज अ थंडरबोल्ट, फील हिम लाइक अ ब्रीज, जेंटल एंड क्वाइट इनसाइड यू। और जब वह समर्पण सच्चा होता है तो ईश्वर बाहर से नहीं आता, वह भीतर से प्रकट होता है। साधक अनुभव करता है कि वह जिसे खोज रहा था वह तो पहले से उसके अंदर था, बस उसके देखने की दृष्टि पर धूल जमी थी। यह दृष्टि शुद्ध होती है ध्यान से, भक्ति से और सबसे अधिक प्रेम से। जब आप ईश्वर से प्रेम करना सीख जाते हैं बिना किसी शर्त के, तब आप भीतर से बदलने लगते हैं। अब यह प्रेम किसी भावना पर आधारित नहीं होता, यह तो एक मौन स्थिति है जिसमें बस ईश्वर को महसूस किया जाता है। जैसे कोई सुगंध हवा में बहती हो, अदृश्य होकर भी उपस्थिति से भर देती हो। साधक अब हर सुबह उसी मौन को अनुभव करने के लिए जागता है, हर रात उसी मौन में लौटने के लिए सोता है। उसका दिन अब पूजा है और रात्रि ध्यान। वह जान चुका है कि जीवन और मृत्यु के बीच का यह समय केवल कर्म करने का नहीं, परमात्मा को जानने का भी अवसर है। और जब यह जानने की प्यास भीतर स्थायी हो जाती है, तब ईश्वर स्वयं उतर आता है, कभी एक अनुभव के रूप में, कभी एक प्रेम स्पर्श के रूप में, कभी आंसुओं की धारा बनकर। ईश्वर जब आता है तो वह किसी एक रूप में नहीं आता, वह हर रूप में आता है, हर भाव में, हर स्पंदन में। और तब साधक को लगता है कि उसका रोम रोम उस उपस्थिति से भर गया है। अब वह ईश्वर को मंदिर में नहीं खोजता, वह उसे हर धड़कन में, हर सांस में, हर दृष्टि में देखता है। योगानंद इसे गॉड कॉन्शियसनेस कहते हैं, परमात्मा की चेतना में जीना।
ये कोई खास क्षण की स्थिति नहीं होती, ये जीवन की निरंतर अवस्था बन जाती है। साधक का जीवन अब साधारण नहीं रह जाता, वह हर क्षण एक चमत्कार बन जाता है। लेकिन यह चमत्कार दिखता नहीं, यह केवल अनुभव होता है। यह आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन जिसे यह अनुभव हुआ वह भीतर से परिवर्तित हो जाता है। अब वह किसी से लड़ता नहीं, किसी से डरता नहीं, किसी से अपेक्षा नहीं करता। उसकी मुस्कान में शांति होती है, उसकी चुप्पी में प्रेम और उसकी उपस्थिति में शुद्ध ऊर्जा। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब साधक वास्तव में ईश्वर से जुड़ता है तो उसके आसपास के लोग भी वह ऊर्जा महसूस करने लगते हैं, चाहे वे इसे समझें या न समझें। वह ऊर्जा वाणी से नहीं, दृष्टि से नहीं, बल्कि आत्मा की तरंगों से संप्रेषित होती है। साधक अब किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि स्वयं बदलकर संसार में एक शांत परिवर्तन ले आता है। उसका ध्यान अब केवल स्वयं के मुक्ति में नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के कल्याण में होता है। यही योगानंद की शिक्षाओं का सार है, व्यक्तिगत मुक्ति से सार्वभौमिक प्रेम तक की यात्रा। और इस प्रेम में जब आत्मा पूरी तरह घुल जाती है, तब ईश्वर केवल ध्यान की वस्तु नहीं रह जाता, वह स्वयं बन जाता है। साधक अब साधक नहीं रह जाता, वह स्वयं साध्य बन जाता है। उसकी आंखों में जो प्रकाश है वह केवल प्रकाश नहीं, वह ईश्वर की उपस्थिति है। उसका मौन केवल मौन नहीं, वह ब्रह्म का गान है। और तब वह किसी ग्रंथ को पढ़ने का मोहताज नहीं, वह स्वयं एक जीवित ग्रंथ बन जाता है। ऐसा ग्रंथ जिसमें न शब्द होते हैं, न वर्णन, केवल उपस्थिति होती है। जो उसे देखता है वह पढ़ लेता है कुछ ऐसा जो कहे नहीं कहा जा सकता। उसकी आंखों में, उसकी चाल में, उसके मौन में कोई ऐसी गहराई बस जाती है जो सीधे हृदय को छूती है। यह जीवित ग्रंथ किसी धर्म का नहीं होता, किसी मत का नहीं, वह केवल सत्य का प्रतिनिधि होता है। वह जहां भी जाता है वहां एक शांत लहर सी बहने लगती है। अब वह व्यक्ति नहीं रह जाता, वह एक मार्ग बन जाता है, एक संकेत बन जाता है उस अज्ञेय की ओर। परमहंस योगानंद ऐसे ही जीवित ग्रंथ थे। वे जहां भी गए लोगों के जीवन बदल गए। न उन्होंने किसी पर कोई विचार थोपा, न कोई वाद छेड़ा, बस उनकी उपस्थिति ही पर्याप्त थी। क्योंकि जब कोई स्वयं को जान लेता है, ईश्वर को अनुभव कर लेता है, तब उसकी ऊर्जा में वह कंपन उत्पन्न होता है जो अंधकार को छूकर भी प्रकाश में बदल देता है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठना ही ध्यान बन जाता है। उसके पास कोई शब्द भी न कहे जाए तो भी भीतर कुछ बदलने लगता है, जैसे कोई मौन संगीत बज रहा हो जो कान से नहीं, आत्मा से सुना जाता है। योगानंद ने हमें केवल एक विधि नहीं दी, उन्होंने जीवन जीने का एक नया ढंग सिखाया। उन्होंने यह बताया कि हम ईश्वर को केवल पूजकर नहीं, जीकर भी पा सकते हैं। कि ईश्वर कोई दूर की वस्तु नहीं, वह तो हमारी सांसों के बीच है, हमारी भावनाओं के पीछे छिपा है, हमारी ही चेतना का सबसे शुद्ध रूप है। और जब साधक इस चेतना को छूता है तो वह जानता है, यही मेरा सत्य है, यही मेरा स्वरूप है। तब जीवन में कुछ बचता ही नहीं जिसे पाया जाए, क्योंकि जो पाने योग्य था वह भीतर प्रकट हो गया। तब जीवन एक उत्सव बन जाता है, बिना कारण के आनंद का, बिना मांग के प्रेम का, बिना द्वेष के शांति का। यही योगानंद की यात्रा थी और यही हर उस साधक की हो सकती है जो उस रास्ते पर सच्चे हृदय से चलता है। उसके लिए कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि वह खुद ही रास्ता बन जाता है। अब उसे किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह खुद अपने भीतर के प्रकाश से मार्गदर्शित होता है। जैसे कोई दीपक अंधेरे में जलता है और उसके प्रकाश में वह रास्ता दिखाई देता है, वैसे ही साधक का जीवन अब एक प्रकट हुआ प्रकाश बन जाता है। योगानंद ने कहा था, ईश्वर तुमसे बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है। जब साधक यह सत्य पूरी तरह से समझ लेता है तो उसे और कहीं कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने भीतर का शांत, परम, अपार प्रेम अनुभव करता है जो सच्चे ध्यान से जागृत हुआ है। अब वह न किसी को खोजता है, न किसी से कुछ चाहता है, बस वही प्रेम ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। कभी कभी यह भ्रम होता है कि साधक को किसी विशेष स्थान या किसी विशेष समय पर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होगा, लेकिन सच यह है कि वह अनुभव
हर क्षण में उपस्थित है। और जब साधक पूरी तरह से शांति और एकाग्रता में डूब जाता है तो वह उस उपस्थिति को अनुभव करता है। यह उपस्थिति शब्दों से परे है, वह अनुभव आत्मा के गहरे स्तर पर होता है। यही वह स्थिति है जहां साधक और भगवान एक ही हैं और फिर कोई अंतर नहीं रहता। तब जीवन और मृत्यु के बीच का भेद मिट जाता है। साधक जान जाता है कि वह अनंत है, शाश्वत है और कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। और यही सच्चा अनुभव है जिसे परमहंस योगानंद ने हमें सिखाया। अब साधक का जीवन ईश्वर की ओर नहीं बढ़ता, बल्कि वह खुद ही उस दिव्य सत्ता में विलीन हो जाता है। इस स्थिति में वह केवल एक रूप नहीं रहता, बल्कि प्रत्येक रूप में, हर एक द्रव्य में, हर एक प्राण में उसी दिव्यता को देखता है। यही सत्य है और यही अंतिम अनुभव है। परमहंस योगानंद का संदेश यही है कि जब हम अपने भीतर उस परम शक्ति का अनुभव करते हैं तो हम केवल संसार से नहीं जुड़ते, हम पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। और तब जीवन का हर क्षण, हर श्वास, हर कदम केवल परमात्मा की ओर चलता है। यही उस दिव्य सत्य का सर्वोत्तम अनुभव है जो हमें परमहंस योगानंद ने सिखाया। अब हम समझ सकते हैं कि जीवन का उद्देश्य कोई भौतिक प्राप्ति नहीं, बल्कि उस अद्वितीय परमात्मा से एकता है। यह एकता ही जीवन का सार है और यही हम सभी का सर्वोत्तम अनुभव हो सकता है। अब जब हम इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं तो हमें यह समझना होगा कि ईश्वर को अनुभव करना कोई बाहरी खोज नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है। यह यात्रा हर एक के भीतर पहले से मौजूद है। जब हम अपने हृदय की गहराई में उतरते हैं, जब हम ध्यान और प्रेम के साथ अपने भीतर के शांति के स्रोत से जुड़ते हैं, तो हम उसी दिव्यता का अनुभव करने लगते हैं जो साकार रूप में हर चीज में व्याप्त है। याद रखें, जैसे परमहंस योगानंद ने कहा था, ईश्वर कोई कल्पना नहीं है, वह एक अनुभव है, एक सजीव चेतना है जो हमारे अंदर है। हमें बस उसे महसूस करने के लिए अपने मन और आत्मा को खोलने की आवश्यकता है। इस सफर में कोई जल्दी नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि यह रास्ता सिर्फ आपके और आपके ईश्वर के बीच का है। आपका जीवन पहले से पूर्ण है और जब आप इस सत्य को पहचानेंगे तो आप देखेंगे कि हर कदम, हर श्वास और हर अनुभव में ईश्वर आपके साथ है। इसी सत्य को अपने जीवन में उतारें और अपने भीतर उस शांति और प्रेम का अनुभव करें जो अनंत है, शाश्वत है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह के और वीडियो आपके लिए ला सकें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।